दास जी महाराज हैं जो निवाई विरासते हैं। और अभी हाल ही में जो चौथ का बरवाड़ा में श्री चौथ माता नवकुंडीय सतचंडी महायज्ञ हुआ, उनके इन्हीं के पावन सानिध्य में हुआ है। और आज ये चौथ का बरवाड़ा है। यहाँ पर एकमात्र जो गौ सेवा दल के सदस्यों द्वारा गौशाला संचालित है, जहाँ पर एक्सीडेंटल गायों की सेवा की जाती है और प्रतिदिन गौ माता की सेवा के नवाचार भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी जो गौ सेवा दल के सदस्य हैं, इन्होंने चौथ का बरवाड़ा में एकमात्र एक्सीडेंटल गायों के लिए सेवा का कार्य किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संसार के जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में हमारे धर्म के हिसाब से गौ सेवा को सबसे उत्तम सेवा माना गया है। हमारी जो धार्मिक परंपरा है, इसमें जब बुजुर्ग होते थे लोग, तो उनका जो अंतिम संस्कार करते थे उसके पहले भी गाय का पूंछ पकड़ाते थे। दैट मीन्स कि आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए तो गाय चाहिए। अब भगवान कृष्ण के बारे में भी ऐसी चर्चा है कि भगवान कृष्ण मंदिर में भी रहते हैं, भागवत में भी है, सब जगह हैं, लेकिन प्रॉपर अगर कोई जगह ढूंढना हो तो गाय के गर्भ में भगवान कृष्ण विराजते हैं। इसलिए जहाँ गाय की सेवा होती है वहाँ कृष्ण की सेवा होती है। गाय जहाँ प्रसन्न होती है वहाँ कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जहाँ प्रसन्न होंगे वहाँ आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो आदमी को सुकून शांति मिलेगी। तो इसलिए हमारे धर्मों में गौ सेवा जो है वो प्रमुख माना गया। वैसे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि समुद्र मंथन में गौ निकली है और गौ में इतने गुण हैं, जो पृथ्वी भूमि में जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण उसमें हैं। पृथ्वी माता ही गौ माता बन गई। पृथ्वी पर जब पाप बढ़ा तो उस पाप के भार को नहीं सहने के कारण वो गाय का रूप धारण कर ली और ब्रह्मा जी के पास अपने पाप की मुक्ति के लिए गई। तो पृथ्वी में जितने भी गुण हैं वो गौ में हैं। और दूसरे रूपों में भगवान कृष्ण गौ में विराजते हैं। सारे देवता तो और अन्य भी जीव जंतुओं में है देवता का वास, लेकिन भगवान कृष्ण मूल रूप से गाय के अंदर विराजमान है और उनकी सेवा जहाँ हो रही है तो आप समझ जाइए साक्षात भगवान की सेवा हो रही है। महाराज जी इस गौशाला में जो चौथ का बरवाड़ा में राधे गोविंद जी सर हैं, ये प्रतिवर्ष गौ माताओं की सेवाओं के लिए 1,00,000 रुपये समथिंग का चारा और बीच में जो भी इस गौशाला के लिए आवश्यकता होती है वो पूरी करते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, यूँ तो भारतवर्ष में और दाताओं की कमी नहीं है। कुछ लोग अपने आप को छपने और छपाने के लिए भी दान करते हैं, अपनी स्टेटस को भी व्यक्त करने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हृदय में अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों के हित के लिए होता है। ऐसे लोगों में राधा किशन जी को मैं जानता हूँ। और राधा किशन जी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बड़ा ही जटिल और उद्यम है कि भाई हर एक मजबूर व्यक्ति, हर एक परेशानी वाले लोग जिनको सहायता की ज़रूरी है, आवश्यकता है, वहाँ सेवा होनी चाहिए। और उसी क्रम में उन्होंने इस गाय माता की सेवा के लिए भी अनुदान। महाराज जी इस गौशाला में अभी वर्तमान में एक नई पहल जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरू की गई थी जी। प्रतिदिन 40 किलो तरबूज खिलाने की, और प्रतिदिन कई युवा सामने आ रहे हैं जी। तो उस मुहिम के बारे में भी इन्होंने जो मुहिम चलाई उसके बारे में क्या कहेंगे? अमित जी के द्वारा और युवा मंडल के द्वारा जो ये मुहिम है ये सबसे उत्तम है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि जन्मदिन मनाने का कोई उद्देश्य होता है। जन्मदिन के उद्देश्य है हमारा असेसमेंट, हमने जितने वर्ष हुए उसमें हमने क्या पाया क्या खोया। अगर हम ऐसे दिन पर एक बार मुझे मेरे गाय की याद आ गई और गाय के लिए हमने कुछ किया और हमारे चित्त में वो भाव उतर गया तो मेरा एक संस्कार बनेगा कि हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। तो ये कार्य तो इतना उत्तम है कि आज का हर युवा बर्थडे, मैरिज डे और कोई सेलिब्रिटी डे भी मनाते हैं और धर्म को इस रास्ते से जोड़ें और उस दिन किसी के पॉकेट से परमार्थ का इतना उत्तम खर्च निकल रहा है तो उसके लिए सबसे हित कर देंगे। महाराज जी आपसे एक और प्रश्न के बारे में जानना चाहेंगे। ये जो गौशाला है ये इसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है जी, तो इसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? क्षेत्रफल छोटा है, कार्य बड़ा है। मेरा मानना है कि जिस तरह से कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं
और इस कार्य को देखते हुए मुझे आशा है और विश्वास है कि भगवती की अनुकंपा होगी और ये विस्तृत होगा, यहाँ जगह भी बढ़ेगी। और अभी तो हम केवल एक्सीडेंटल जो चिकित्सा के हिसाब से गाय की सेवा कर रहे हैं, भविष्य में ये कार्य बढ़ जाएगा, 150 गायों के रूप में भी सेवा यहाँ होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष दास जी महाराज और हमारे साथ हैं यहाँ पर मनीष जी जैन। सर, आप आज गौशाला में पधारे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? गौशाला में आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के युवाओं का जो काम करने का तरीका है वो बहुत सुलभ है, बहुत अच्छा है। और महाराज जी के प्रति आपका जो भाव है उसे देखकर भी हमारा दिल मन बहुत प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पर आपने मनीष जी को भी सुना, महाराज जी को भी सुना, और हम सब आशा करेंगे कि जो ये गौशाला है जिसका क्षेत्रफल छोटा है ये विस्तृत हो। यहाँ पर एक्सीडेंटल गायों के साथ साथ और भी गायें जो इधर से उधर घूमती रहती है। ऐसी आशा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे इजी सच टाइम्स चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, जय गौ माता की।